ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वीडियो कक्षा 10 का है। अध्याय है हमारी 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इस अध्याय की जो प्रश्नावली 3.3 है, इसके क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इससे पहले अपनों ने प्रश्नावली 3.1, 3.2 उसके सारे क्वेश्चन हम पूरे कर चुके हैं ना। प्रश्नावली 3.3 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, अब अपनों को दोनों विधियों से इनको हल करना है और बताना है कि कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अब देखो मैं आपको दोनों विधियों से बताऊंगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। तो देखो ये समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 10, और ये पहली समीकरण मान लेते हैं इसको, और 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब जो मैं पहले किस तरीके से यूज़ करूँगा, तो ध्यान रखना, जो पहले अपन सोल्व करेंगे ना, x और y का मान निकालेंगे, वो विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। अब देखो इस विलोपन विधि में क्या होता है, इसमें हमेशा x का मान या फिर y का मान सेम बनाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, x के मान को सेम बनाऊँगा पहले। तो देखो यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, तो ये 2x और 3x इनको सेम बना लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, देखो इस समीकरण को, पहली वाली समीकरण को मैं 2 से गुणा कर दूंगा और दूसरी वाली समीकरण को मैं 3 से गुणा कर दूंगा। देखो मैंने क्या बोला है, देखो मैं इस पूरी समीकरण को किससे गुणा करूँगा, 2 से, तो 2 से गुणा करूँगा 3x को तो 6x हो जाएगा, और मैं दूसरी समीकरण को 2x है, इसको 3x से गुणा करूँगा तो ये 6x हो जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 से तो इधर इस पूरी समीकरण को गुणा करूँगा, और इस 3 से इस दूसरी वाली समीकरण को पूरा गुणा करूँगा। देखो समझो मैंने क्या बोला है। अब देखो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर देखो समीकरण 1 को तो किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा, और समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, मतलब इस वाली समीकरण को तो अपनों को गुणा करना है इस 2 से, और इस वाली समीकरण को पूरे को गुणा करना है 3 से। तो देखो करते हैं। देखो ये लिखा मैंने पहली समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको मैं गुणा कर रहा हूँ किससे, 2 से। ठीक है, तो देखो 2 को 3x से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6x, प्लस का चिन्ह प्लस, 2 को 4y से गुणा करेंगे तो 8y बराबर 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20। ये समीकरण आएगी अपनी थर्ड, इसको थर्ड नाम दे दिया ना। ऐसे ही समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो देखो मैं समीकरण 2 लिख रहा हूँ, 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, इसको गुणा करना है 3 से, तो ये 3 से गुणा कर दिया ना। अब देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6x, माइनस का चिन्ह माइनस, 3 को 2y से गुणा करेंगे तो 6y बराबर 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6। ये समीकरण अपनी आएगी 4। अब देखो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3 माइनस 4, इसका मतलब क्या है, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा रहे हैं। तो देखो आगे देखो, समीकरण 3 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 6x प्लस 8y बराबर 20। दूसरी समीकरण लिख रहा हूँ, इधर 3 है, 4
6x माइनस 6y बराबर 6, ये समीकरण 4। अब घटा रहा हूँ तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। घटाने पे क्या होगा, जैसे 6x के आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। 6y के आगे किसका है, माइनस का, तो ये चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का। इस 6 के आगे प्लस का चिन्ह है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखो 6x में से 6x तो घट जाएंगे तो 0 बच जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है तो 0 बच जाएगा। अब देखो 8y किसका है, प्लस का, 6y किसका है, प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 6 14y। देखो ये 8y भी किसका है, प्लस का, ये 6y भी किसका है, प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह किस में चेंज हो गया है, प्लस में। ठीक है, ये 20y प्लस का है, 6 किसका है, माइनस का, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह, 20 में से 6 घटा दो तो कितने बचेंगे, 14। अब देखो ये 14 और ये y, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, मुझे y का मान निकालना है, तो 14 गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में, तो y बराबर आ जाएगा अपना 14 बटे ये वाले 14, और 14 में 14 का भाग दिया कितना है, 1, तो y का मान आ गया अपना 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपनों ने x का मान समान बनाया था, ये विलोपन विधि से सोल्व करें। विलोपन विधि में क्या होता है, x का मान सेम बनाएंगे तो y का मान मिल जाएगा अपनों को, और फिर y का मान सेम बनाएंगे तो x का मान मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है इसमें। अब देखो पहले अपनों ने x का मान सेम बनाया था तो y का मान मिल गया अपनों को। अब क्या करेंगे, y का मान सेम बनाएंगे तो x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ समझना, वापस मैं इधर लिख रहा हूँ, तीन एक्स प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 थी अपनी, और 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण 2 थी। अब देखो पहले अपनों ने क्या किया था, इस 2 से तो इस पूरी समीकरण को गुणा कर दिया था पहली वाली को, और इस 3 से समीकरण 2 को गुणा कर दिया था। अब क्या करेंगे, इस 4 से समीकरण 2 को गुणा कर देंगे, और 2 को समीकरण 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, इस बार y का मान सेम बनाएंगे। तो देखो ये -2 है ना, इससे तो किसको समीकरण 1 से गुणा कर देंगे, और 4 से समीकरण 2 को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, समीकरण 1 को -2 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर, देखो क्या किया है मैंने, देखो पिछली बार अपनों ने x का मान सेम बनाया था, इस बार क्या कर रहे हैं, y का मान सेम बना रहे हैं। तो देखो y के आगे क्या लिखा हुआ है, -2, तो इस -2 से तो समीकरण 1 को गुणा करना है पूरी को, है ना, और इस y के आगे क्या लिखा हुआ है, +4, तो इस +4 को से इस समीकरण 2 को गुणा करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, समीकरण 1 को -2 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर, तो गुणा करूँगा मैं, देखो तो 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 है, इसको किससे गुणा करूँगा, -2 से, तो ये -2, तो देखो 2 को 3 से गुणा किया तो 6x, माइनस का चिन्ह माइनस, 4 को 2 से किया तो 8y, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, बराबर 2 को 10 से गुणा करके तो 20, और माइनस का चिन्ह है तो -20। ये समीकरण आएगी अपनी 3, इसको समीकरण 3 बोल देते हैं। अब देखो समीकरण 2 लिख रहा हूँ मैं, 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, अब इसको किससे गुणा करेंगे, समीकरण 2 को 4 से, तो ये 4 से गुणा करूँगा, तो देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8x, 4 को 2 से करेंगे तो 8y, माइनस का चिन्ह तो माइनस, 4 को 2 से करेंगे तो 8। ठीक है, ये समीकरण 4। अब देखो मैं क्या करूँगा, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने
पर। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 लिख रहा हूँ मैं, -6x -8y बराबर -20। ये समीकरण 3 है अपनी। समीकरण 4 लिख रहा हूँ, +8x -8y बराबर 8। अब घटा रहे हैं, ये समीकरण 4 अपनी घटा रहे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का है तो किस में बदल जाएगा, माइनस में। ये माइनस का है तो किस में हो जाएगा, प्लस में। ये प्लस का है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब देखो 6x किसका है, माइनस का। 8x किसका है, माइनस का। तो दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो -6 और 8 14 और ये x। ठीक है, अब देखो ये 8y किसका है, माइनस का, और 8y किसका है, प्लस का है। तो दोनों कट के 0 हो जाएंगे बराबर। देखो 20 में 8, ये 8 भी माइनस का, ये 20 भी माइनस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस के 28। अब देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 14x बराबर आ गया अपना 28। ठीक है, अब मुझे तो x का मान निकालना है, तो ये 14 गुणा में x के। तो x का मान निकालना है तो गुणा वाली संख्या बराबर के इधर भेजेंगे तो कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो x बराबर आ जाएगा मेरा 28/14। और 28 में 14 का भाग देंगे कितना आएगा, 2। 14 एकम 14, 14 दूना 28। तो x का मान आ गया अपना 2। ठीक है, तो देखो ये जो विलोपन विधि जो होती है ना, इसमें कुछ नहीं करते अपन। इसमें ऐसा होता है कि एक बार x का मान अपन को सेम बनाना है तो y का मान मिल जाएगा, और फिर अपन y का मान सेम बनाएंगे तो x का मान मिल जाएगा। और सेम बनाने के लिए जो x के गुणांक के, जैसे x का गुणांक 3 है तो दूसरी समीकरण को 3 से गुणा कर दो, और दूसरी समीकरण में x का मान 2 है तो उसको पहली समीकरण से गुणा कर दो। उल्टा गुणा करना रहता है, सिंपल ही होता है। ठीक है, तो ये तो थी अपनों ने विलोपन विधि यूज़ की है। ये तो क्या है अपनी विलोपन विधि। विलोपन विधि से अपनों ने x और y के मान निकाल लिए। ठीक है, अब अपन यूज़ करेंगे कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो देखो प्रतिस्थापन विधि से सरल करते हैं, तो देखो समझना। ठीक है, अब यहाँ पे अपन यूज़ करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो समीकरण क्या है अपनी, 3x + 4y बराबर 10, और एक है अपनी 2x - 2y बराबर 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है ना। अब देखो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 या 2 कोई सी भी यूज़ कर सकते हो आप, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं समीकरण 2 से, ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो समीकरण 2 लिख रहा हूँ, 2x - 2y बराबर 2। ठीक है, अब ये 2y किसका है, माइनस का, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 2x बराबर, ये 2 ऐसा कैसे, ये 2y किसका था, माइनस का, इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का। अब मुझे x का मान निकालना है, 2 का है गुणा में, तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो x बराबर आ जाएगा मेरा 2 + 2y/2। ठीक है, ये आ गया अपना, है ना। अब यहाँ से आगे देखना आप, अब ये x का मान है ना, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो x का मान। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो देखो ये 3 और x, देखो ये समीकरण 1 है तो 3। ठीक है, और x की जगह क्या रखूँगा मैं, ये वाला मान। तो यहाँ देखो, यहाँ गुणा है, ये 2 + 2y/2, और देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस का चिन्ह, ये 4y तो ये 4y बराबर 10, तो ये 10। ठीक है, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये 3 ऐसा कैसे, 3 x की जगह x का ये मान रख दिया बस मैंने। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह प्लस, ये 4, ये y, ये बराबर का चिन्ह, और ये 10। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 3 इस 2 से गुणा होगा तो 3 दूना 6, प्लस 3 इस 2y से गुणा होगा तो 6y, 1 इस 2 से गुणा होगा तो 2, प्लस 4y बराबर
10। अब 4y के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करने वाले हैं अपन, इस 2 और 1 का लघुत्तम ले लेंगे। तो 2 और 1 का लघुत्तम क्या आएगा, दोनों गुणा कर लो, 2 को 1 से गुणा किया 2। अब ये 1 तो इधर गुणा हो जाएगा इस पूरे से, और ये 2 इधर गुणा हो जाएगा। तो 1 को इस संख्या से पूरी से गुणा करेंगे तो ये की संख्या आ जाएगी, तो 6 प्लस 6y प्लस का चिन्ह है प्लस, 2 को 4y से गुणा करेंगे तो 8y बराबर 10, और 10 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ठीक है। अब देखो ये 6 इस आगे से प्लस 6 और 8 कितने हो जाएंगे 14y, ठीक है। और ये देखो ये 1 इसको इधर गुणा कर देता हूँ, इसको इधर गुणा कर देता हूँ। तो मुझे बताओ इस पूरे को मैं 1 से गुणा करूँगा, इस 1 से इस पूरे को गुणा करूँगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, ऐसा कैसे आ जाएगा। तो जैसे 6 और 8 14y और ये 6, अब इसको 1 से गुणा करूँगा तो ये कहीं आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बराबर 2 को 10 से गुणा करूँगा तो 20, ठीक है। अब देखो इसको समझना है, यहाँ पे 6 प्लस 14y बराबर 20, यही अपना मान, इसको आगे लिख रहा हूँ मैं इधर ऊपर की तरफ। तो देखो 6 प्लस 14y बराबर 20, ठीक है ना। अब ये 6 किसका है प्लस का, बराबर के इधर लेके जाऊँगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 14y बराबर 20, ये 6 बराबर के इधर आया तो किसका हो गया माइनस का, क्योंकि प्लस का था, है ना। तो 14y बराबर 20 में 6 घटाएंगे तो 14, तो y बराबर, अब देखो ये 14 और y दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ये मुझे y का मान निकालना है, तो 14 गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे भाग में, तो बराबर 14/14, और 14 में 14 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1, तो y का मान कितना आ गया अपने यहाँ से 1, ठीक है। अब ये y का मान आ गया ना, तो इस y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखने पर, किसी में भी रखने पर, किसी में भी रख दो आपको तो x का मान आ जाएगा। तो देखो मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, तो 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 ही अपनी है ना। अब देखो इसमें y का मान रख रहा हूँ, तो 3x ऐसा कैसे प्लस 4y की जगह कितना रखना है 1, तो ये 1 बराबर 10, तो 3x, अब 4 को 1 से गुणा करूँगा तो 4 बराबर 10, अब ये 4 प्लस का है तो बराबर कितना जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर 10 प्लस का 4 इधर आया तो किसका माइनस का, तो 3x बराबर 10 में से 4 घटाए तो कितने बचे 6। अब मुझे x का मान निकालना है 3 गुणा में, तो कहाँ चले जाएंगे भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 6/3, और 6 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा 2, तो x का मान कितना आ गया 2, ठीक है। तो अपनों ने इसको ये प्रतिस्थापन, ये जो विधि यूज़ की ना, ये कौन सी विधि है प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन x का मान निकाल लेते हैं कोई सी भी समीकरण से, उसको y में रख देंगे, मतलब जैसे दूसरी समीकरण से अपनों ने x का मान निकाला है तो इसको पहली समीकरण में रख दिया, ठीक है। इस विधि को अपन बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है ये अपनी प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो ये जो अपनों ने यूज़ की है प्रतिस्थापन विधि है, और वो इससे जो पहले अपनों ने सरल करके x और y का मान निकाला था वो कौन सी थी विलोपन विधि। तो देखो इसमें भी y का मान 1 आ रहा है और x का मान 2 आ रहा है, और उसमें भी अपनों ने निकाला था, तो देखना देखो यहाँ पे x का मान तो 2, देखो ये देखो ये y का मान तो यहाँ पे 1 आ रहा, ठीक है, और ये x का मान 2, और अपनों ने इसमें भी निकाला, तो यहाँ पे देखो ये y का मान 1, x का मान 2, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी विधि यूज़ करना है अपनों को, बस अपनों को मान निकालना आना चाहिए, जैसे दोनों विधि से अपनों को सेम मान आए, ठीक है। अब आपको देखो मुझे तो दोनों पसंद है, दोनों विधियाँ अच्छी होती है, ठीक है, पर आपको जो भी अच्छी लगती है वो लिख देना है आपको कि ये विधि अच्छी लगी मुझे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।